हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। नए साल 2021 की शुभकामनाएं। आपसे सबके उज्जवल भविष्य की कामना। आज हम बात करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन भारित समांतर माध्य। इन वेटेड अर्थमेटिक मीन appropriate weight are assigned to the given values according to their relative importance in the series. And weighted arithmetic mean is given by x bar is equal to summation wx upon summation w. w जो होता है वो हमारा वेट होता है और समीशन w का मतलब सम ऑफ वेट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉमोडिटी का कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो कॉमोडिटी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से हम वेट असाइन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें डेली लाइफ में, हम वीट, राइस, ऑयल, साल्ट सभी यूज करते हैं, लेकिन साल्ट हम वीट के कंपैरिजन में कम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंस उसका कम है, वीट का ज़्यादा है, तो हम उसको वेट असाइन कर लेते हैं। उस समय हम वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। इसकी एक वेल नोन प्रॉब्लम है, फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इफ वेट्स बीइंग इक्वल टू नंबर्स। सॉल्यूशन में गिवन एन नेचुरल नंबर हम जानते हैं, एक्स की वैल्यूज हो जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन एन, और वेट कह रहा है इक्वल टू नंबर्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल 1 का 1, 2 का 2, 3 3 एंड सो ऑन एन। नाउ फॉर्मूला ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन एक्स बार डब्ल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। अब नोमरेटर में देखिएगा, डब्ल्यू और एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और फिर सम हो रहा है, तो 1 का 1 से 1 स्क्वायर, समीशन का मतलब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर अपॉन समीशन डब्ल्यू, सम ऑफ वेट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन एन। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, या मैंने रिवर्स कर दिया, 2 अपॉन कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, फाइनली आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 अपॉन 3 इज द आंसर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट, क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हमने सेंट्रल टेंडेंसी के कितने सारे मेजर पढ़े, हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, जीएम पढ़ा, एचएम पढ़ा। अब बात यह आती है कि इन सब में विच वन इज द बेस्ट, किसको हम अच्छा कहें। इसके लिए प्रोफेसर यूल ने कुछ क्राइटेरिया प्रॉपर्टीज दी कि जो मेजर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बेस्ट मेजर कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी प्रॉपरली दैट इज रिजिडली डिफाइंड, यानी कोई भी मेजर सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी उसकी परिभाषा से एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको अगर बात करूँ, हमने मोड पढ़ा है, मोड की डेफिनेशन क्या है, मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुलक किसी बंटन का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो परिभाषा तो ये है उसकी, लेकिन हमारे पास कोई भी बटन दे रखा है, उसमें कोई वैल्यू 5 अगर 2 बार आ रही है और एक और वैल्यू 10 2 बार आ रही है, तो उस समय डेफिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 10 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आगे जाके हम हर मेजर की मेरिट डिमेरिट की बात करेंगे, तो उस समय हम कहेंगे मोड इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, बहुलक सुपरिभाषित नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, यानी मेजर समझने में और गणना करने में आसान होना चाहिए। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ
कि अगर कोई नॉन मैथमेटिकल पर्सन है और उसको गुणोत्तर माध्य जीएम निकालने को दे देंगे तो उसके लिए वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। थर्ड वन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी मेजर ऐसा होना चाहिए जो सभी पद मूल्यों पर आधारित हो, यानी सब वैल्यूज को यूज करे। जैसे कोई कह दे 10, 20 और 30 का माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो सब वैल्यू को यूज किया है। अगर मीडियन की बात करेगा तो 10, 20 और 30, तो कह देंगे मीडियन तो 20 है, 30 को भी यूज नहीं करता है, 10 को भी यूज नहीं करता है। इस तरह से हम आगे 1/1 मेजर की मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसको गणितीय विशेषता कहते हैं, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी एक सैंपल का मीन निकाल लिया, दूसरे सैंपल का मीन निकाल लिया, तो दोनों का वापस कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। और ये फैसिलिटी एएम, जीएम और एचएम में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है चरम पद मूल्य, यानी बॉर्डर पर जो शुरू में और लास्ट में हो, उससे कम प्रभावित हो, तब मैं बात करता हूं। अगर कोई वैल्यू है 10, 20 और 30, अगर आपको एम निकालना है तो सबको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। अगर 30 की जगह मैंने लास्ट वैल्यू 300 कर दी तो मीन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मीडियन की बात करेंगे, 10, 20 और 30, तो मीडियन क्या है, 20, और 30 को मैं 300 कर दूंगा तो भी मीडियन डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। तो ये हम मेजर की मेरिट डिमेरिट में बात करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी प्रतिचयन उच्चावचन से कम प्रभावित हो। इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें मैंने सैंपल लिया और उसका मैंने मीन निकाला, फिर एक सैंपल लिया, उसका मीन निकाला, तो इस तरह से मैंने 3-4 बार सैंपल लिए और मीन निकाले, x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, x5 बार, 5 बार। अब उसी पॉपुलेशन से मैंने 5 सैंपल लिए, उनका मीडियन निकाला, मोड निकाला, जीएम निकाला, एचएम निकाला। अब मैं ये देखता हूं कि उन सबके आंसर में वेरिएशन किसमें कम है, अंतर जिसमें कम होगा उसको हम कहते हैं लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। और इस केस में अर्थमेटिक मीन इज लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, बाकी सबके आंसर में वेरिएशन ज़्यादा होगा। अब हम 1/1 मेजर की बात करते हैं कि कौन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है और कौन नहीं करता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन में मैं डायरेक्ट ही एक ही लाइन में आपको समझा दूंगा, अच्छे से समझिएगा। अर्थमेटिक मीन सेटिस्फाई almost all the criteria given by Professor Yule except least affected by extreme observations. So arithmetic mean is known as best, good, ideal measure of central tendency. यानी अर्थमेटिक मीन प्रोफेसर यूल ने जो क्राइटेरिया दिए लगभग सभी को सेटिस्फाई करता है, केवल एक एक्सेप्ट एक को छोड़ के, लिस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इसलिए अर्थमेटिक मीन को केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे अच्छा आदर्श माप माना जाता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अर्थमेटिक मीन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कैसे नहीं करता है। 10, 20 और 30 है और आपको कहते अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो 10 + 20 + 30 अपॉन 3 करेंगे। लेकिन एक वैल्यू अगर लास्ट वाली 30 है, उसको मैं 300 कर दूं तो मीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियन चेंज नहीं होगा। तो अर्थमेटिक मीन केवल इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसके अलावा सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, इसलिए उसको बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन की।
कि मीडियन किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और किसको नहीं करता है। थैंक यू।